अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। लेरी अभी बच्चा ही था कि उसके वालिद का इंतकाल हो गया। उसके घरेलू माली हालात कशीदा हुए तो माँ ने अपनी और दोनों बेटों की ज़रूरियात पूरी करने के लिए फलाही इदारे से मदद लेना शुरू कर दी। लेरी को इन हालात में स्कूल भी छोड़ना पड़ा। वो काम करता था लेकिन उसे रेडियो पर बात करना बहुत पसंद था, इसके लिए वो बेचैन रहता था। करना खुदा का ये हुआ कि लेरी की मुलाकात CBS के एक अनाउंसर से हो गई और उसने लेरी को फ्लोरिडा जाने और वहां अपनी किस्मत आजमाने का मशवरा दिया। लेरी ने हालात की नासाजी के बावजूद बिस्तर बोरिया संभाला और मियामी पहुंच गया। वहां वो दिन रात रेडियो स्टेशन पर जाता और मुलाजमत की कोशिश करता। बिल आखिर उसे मियामी के एक छोटे रेडियो स्टेशन पर नौकरी मिल गई। यहाँ उसका काम दिन भर सफाई का ख्याल रखना और मेहमानों की तवाज़ो था। जी जनाब, वही जिसे हम छोटा कहते हैं। इस जॉब के बावजूद उसे ये इत्मीनान था कि चलो रेडियो की नौकरी तो मिली, यहाँ रहकर अपने जौहर दिखाने का मौका भी मिलेगा। यूं ही हुआ, जब कोई अनाउंसर यहाँ से छोड़ जाता तो स्टेशन का मालिक लेरी को इसकी जगह बोलने के लिए बिठा देता। किस्सा मुख्तसर, वो लड़का जो अपने वालिद के इंतकाल के बाद शदीद माली हालात के बाइस अपनी तालीम भी जारी न रख सका, रफ्ता रफ्ता अपने शौक को बचपन ही में पहचान कर उसकी खातिर कुर्बानी देने को तैयार हो गया। घर से निकला और मसाइल और मुश्किलात के बावजूद उसने अपनी गुफ्तगू के पुरकशिश अंदाज के जरिए लोगों के दिल मोह लिए। जी, हो सकता है आप जान गए हों, इस लड़के का नाम लेरी ज़ीगर था, जो बाद में लेरी किंग के नाम से मशहूर हुआ। हो सकता है आपने CNN और CBS वगैरह पर लेरी किंग लाइव और लेरी किंग नाउ के नामों से इसकी टीवी टॉक्स देखी हों। लेरी किंग बोलने का बादशाह माना जाता है और इस बात से तो आप इत्तिफाक करेंगे कि जिंदगी में जिन अहम महारतों की जरूरत है, इनमें सरफहरिस्त बोलना है। लेरी किंग ने यूं तो इस मौजू पर कई किताबें लिखी हैं, ताहम इस वीडियो में इसकी मारूफ किताब हाउ टू टॉक टू एनीवन एनी टाइम एनीवेयर से कुछ मुफीद मशवरे आपको बताते हैं। सबसे पहली चीज है अपनी शर्म और झिझक पर काबू पाना। बहुत से लोग पैदाइशी तौर पर शर्मीले होते हैं और लोगों से, खासकर नए लोगों से बात शुरू करते हुए झिझकते हैं। किसी से बात शुरू करने के लिए जरूरी है कि सामने वाला आपके बारे में अच्छा और आरामदेह महसूस करे। इसका एक तरीका यह है कि आप उससे उसी के बारे में पूछ लीजिए। लोगों से अगर उन्हीं के बारे में बात शुरू कर दी जाए तो लोग आपको घंटों सुनने के लिए तैयार होंगे। आप सबसे पहले नाम पूछ सकते हैं और फिर उसका मशगला या मुस्तकबिल के अज़ाइम वगैरह से बात शुरू की जा सकती है। गुफ्तगू शुरू करने के लिए बहुत ज्यादा इल्मी या गहरी बात करने की जरूरत नहीं होती। जैसे ही आप झिझक रहे हैं वैसे ही सामने वाला भी झिझकता है, इसलिए फिक्र की कोई बात नहीं। पहला जुमला आप कहकर ये बाजी अपने नाम कर सकते हैं और जब एक मर्तबा बात शुरू हो जाए तो चंद जुमलों के बाद किसी को याद भी नहीं रहता कि बात कहाँ से शुरू हुई थी और कैसे। ऐसे सवालात ना कीजिए जिनका जवाब हाँ या नहीं में हो सकता है। मसलन, क्या आपको ये होटल अच्छा लगता है, हाँ या नहीं? लीजिए जनाब, जवाब अगर नहीं में हुआ तो बेड़ा गर्क हो गया सारी कम्युनिकेशन का। अब ढूंढो अगला सवाल। तो फिर क्या करें? ऐसा सवाल कीजिए जिससे गुफ्तगू की हौसला अफजाई हो और ज्यादा बात करने को जी चाहे। जैसे, आपको इस होटल का खाना कैसा लगा? गुफ्तगू करने के लिए 3 अहम बातें जहन में रखिए। अव्वल, सुनिए। ये बहुत आम गलती है कि लोग इस कोशिश में होते हैं कि बस सामने वाला जल्द अज जल्द खामोश हो तो हम बोलना शुरू कर दें, या बाज लोग बोलना शुरू करते हैं तो इस बात की परवाह ही नहीं करते कि सामने वाला आया दिलचस्पी ले रहा है या नहीं, अपनी हाँ के चले जाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी गुफ्तगू में दिलचस्पी लें तो दूसरे की बात तवज्जो से सुने और इस दौरान उसकी गुफ्तगू से ऐसे नुकात महफूज करते रहें जिनसे आप मजीद सवाल करने के काबिल हों। यूं उसे मजीद बोलने का मौका मिलेगा और जब आप तवज्जो से उसे सुनेंगे तो वो भी आपको तवज्जो से सुनेगा। दूसरे में दिलचस्पी लीजिए। अगर कोई फर्द आपसे ऐसी गुफ्तगू कर रहा है जिसमें आपको दिलचस्पी नहीं तो आप जमाहियां लेंगे और अगली मर्तबा उससे मिलने से बचेंगे। तो जरा सोचिए, दूसरा फर्द आपसे मिलना चाहेगा जिसकी गुफ्तगू में आप दिलचस्पी नहीं लेते। मामला बराबर है। दूसरे की गुफ्तगू में दिलचस्पी लेने के लिए ये ज़रूरी नहीं कि वाकई उसकी गुफ्तगू आपकी दिलचस्पी की है या नहीं, बल्कि आपको जबरन कुछ दिलचस्पी दिखानी होगी। क्या करें जी, मजबूरी है। यहाँ एक नुक्ता याद रखिए, जब वो आपको गुफ्तगू में दिलचस्पी लेते देखेगा तो वो आपको बेहतर तौर पर समझना चाहेगा। दूसरे के साथ पुरखुलूस रहिए। बहुत से लोग इन मशवरों का मतलब ये लेते हैं कि बस ये ड्रामा करना है। क्या ये झूठ और धोखा नहीं? जी बिल्कुल है। हमने ऊपर जो मशवरे दिए हैं इन सब पर अमल तो करना ही है, मगर साथ ही खुलूस और मोहब्बत भी ज़रूरी है।
اور یہ خلوص و احترام ظاہری نہ ہو، قلبی گہرائیوں کے ساتھ ہو۔ اگر آپ اس سے کچھ چھپانے یا شیخی بھگاڑنے کی کوشش کریں گے تو آپ کی گفتگو سے دلچسپی ختم ہو جائے گی۔ کیسے لگے آپ کو لیری کنگ کے یہ مشورے؟ کمنٹ کر کے بتائیے گا۔ اور ہاں، یہ ویڈیو دیکھنا ہی کافی نہیں، اگر وقت ہے تو باہر جائیے اور کسی ایسے فرد سے جس سے آپ اب تک بات نہیں کر پائے، ان مشوروں کی روشنی میں بات کرنا شروع کیجیے۔ ہم بھی تو دیکھیں کتنی کامیابی ہوتی ہے آپ کو۔ یہ ویڈیو لائک کیجیے، شیئر کیجیے، انفوٹیویشن چینل کو سبسکرائب کیجیے اگر اب تک سبسکرائب نہیں کیا۔ اور ہاں، یہ بھی تو بتائیے کہ آپ نے اب تک انفوٹیویشن چینل کے بارے میں کتنے دوستوں کو اور رشتہ داروں کو بتایا۔ چلیے یہیں سے اپنی گفتگو کا آغاز کر دیجیے۔ بہت بہت شکریہ۔